ऐसे क्यों है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। टीना, बेबी टीना, टीना, भैया क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हुई हो? भैया मैंने ना कल रात को एक सपना देखा, मैं उसे याद कर रही थी भैया। सपना देख के तुम ऐसे 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 बैठी हुई हो? अरे मेरा सपना तो सुन लो भैया। सपने में ना शैतान मेरे पीछे आ रहा था और मुझे मार रहा था भैया। क्या वो शैतान था या तुम्हारी दोस्त नैनू? हाँ भैया, मुझे पता है वो शैतान ही था, क्योंकि वो बहुत ही काला था और मैं बहुत डर गई भैया। अच्छा ऐसा क्या? तो शैतान फेयर एंड लवली लगा के गोरा होके आएगा क्या? प्लीज भैया मेरे साथ रहो, कहीं मत जाओ, क्योंकि मुझे अभी भी डर लग रहा है भैया। ओह तुम्हें डर लग रहा है? मुझे एक जरूरी काम है, तो मैं जल्दी से जाकर वापस आता हूँ, ठीक है? तुम घर में सुरक्षित रहना बहना। भैया 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 मत जाओ, यहीं रहो, मत जाओ। तुम एक सपना देख के डर जाती हो, तो मुझे तुम्हें अपने दोस्त के बारे में बताना चाहिए आज। हाँ क्यों भैया? क्या आपके दोस्त को भी बहुत से सपने दिखे और वो भी डर गया क्या? हाँ जो तुमने कहा वो सही है, आधा सही है, क्योंकि उसने सपने देखे पर उसे डर नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत बलवान है। किस तरह के सपने देखे उसने? सबसे पहले मैं उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुना टीना, ठीक है? उसका नाम है बेनी। बेनी है क्या? देखा मेरा दोस्त कैसा है? नहीं भैया, आपके पास कोई वीडियो है मुझे दिखाने के लिए? वीडियो? ठीक है, यहाँ पर रुको। ठीक है दिखाता हूँ। हाँ ये है बेनी। तुम्हें पता है उसकी उम्र क्या है? कितनी उम्र है भैया? वो 12 साल का है। देखा, वो एक छोटा सा लड़का है ना? हाँ भैया, हाँ भैया। हमारे बेनी ने बहुत सारे दर्शन देखे हैं। बहुत सारे दर्शन देखे हैं? हाँ बहना। कभी कभी हमें सपनों के द्वारा दर्शन मिलते हैं। जब हम प्रार्थना करते तभी भी दर्शन मिलते हैं। ओह, तो तुम्हारे दोस्त ने किस तरह का दर्शन देखा? मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम पहले ही सपने से डरी हुई हो। नहीं भैया, मैं नहीं डरूंगी, प्लीज मुझे बताओ ना। ऐसा क्या? ठीक है सुनो फिर। तुमने कभी समुंदर देखा है? देखा है। तारों के बारे में जानती हो? हाँ, आसमान में होते जानती हूँ। कभी वो पेड़ पे हो सकते हैं? बताओ ना भैया। तुझे पता है, जब मेरा दोस्त बेनी समुंदर के पास खड़ा था ना? हाँ, तो क्या लहरें उसे समुंदर में ले गई भैया? अरे मूर्ख, वैसा नहीं है रे। फिर क्या हुआ? जब वो बीच पे खड़ा था ना, तब सारे जो तारे हैं ना, सारे तारे। फिर क्या हुआ? देख क्या हुआ? हाय एंजल कुटीज, मैं जे बेनी जॉन बोल रहा हूँ। मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरी उम्र 12 साल है। मैंने 5 साल की उम्र से ही दर्शन और स्वप्न देखना शुरू कर दिया था। मैं हफ्ते के हर एक शनिवार को उपवास करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, और उसकी वजह से मुझे और भी सारे स्वप्न आने लगे। मैंने अपने स्कूल में भी बहुत से लोगों को यीशु पिता के बारे में बताया। आप भी अपने दोस्तों को प्रभु यीशु के बारे में बताइए। एंजल टीवी के द्वारा बात करने का प्रभु यीशु ने मुझे अनुग्रह प्रदान किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ से जाने से पहले अपने स्वप्न के बारे में आपको और ज्यादा बताना चाहता हूँ, और यीशु पिता ने मुझसे जो भी रहस्य बताए हैं वो सब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। हेलो एंजल कुटीज, अब मैं आप लोगों को अपने पहले स्वप्न के बारे में बताना चाहता हूँ।
जब मैं 8 साल का था तब मुझे ये स्वप्न प्राप्त हुआ था। मैं भी दूसरे बच्चों की तरह लगातार चर्च जाते रहता था। एक दिन सोने से पहले मैंने प्रार्थना की प्रभु की। मैं सोच रहा था कि बचपन में जैसे मुझे स्वप्न दिखते थे अभी क्यों नहीं दिखते, तो इसीलिए मैं उस समय प्रार्थना कर रहा था और उस रात सोते वक्त मुझे एक स्वप्न आया। अचानक किसी ने मुझे जगा दिया और मेरी जो आत्मा थी वो मेरे शरीर से उड़कर जाने लगी। जब मैंने वहाँ चारों तरफ देखा तो देखा तारे नीचे गिर रहे थे। सारे तारे नीचे गिर रहे थे और जो पानी का रंग था वो ब्लू से ग्रीन होना शुरू हो गया था। और फिर जितने भी लोग बीच पर खड़े थे मैंने उन्हें कहा कि आप लोग यहाँ से हट जाइए ताकि वो लोग उस आने वाली आपदा से अपने आप को बचा सकें। पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और वो लोग वैसे ही खड़े रहे। फिर अचानक वहाँ पर यीशु पिता आए और फिर वहाँ पर जितने भी प्रभु यीशु के बच्चे थे वो सभी गायब हो गए। और वहाँ पर जो लोग प्रभु के बच्चे नहीं थे उन्होंने खून की उल्टी की और उसी जगह वो लोग मर गए। सुनामी की लहरें आई किनारे तक और फिर तारे गिरने लगे और बहुत ही अजीब तरह की बीमारियां फैलने लगी पृथ्वी पर। चारों तरफ विनाश हो रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहोवा पिता शीघ्र ही पृथ्वी पर आने वाले हैं, तो इसीलिए जितना हो सके उतना प्रभु यीशु के बारे में आप लोग अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से और पड़ोसियों से उनके बारे में बताइए। और आप लोग उन्हें भी प्रभु यीशु के बारे में बताइए जिन्होंने अभी तक उन्हें ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि प्रभु यीशु के आगमन पे उन्हें भी ले जाया जाना चाहिए। वो मसीह विरोधियों के हाथ में इस पृथ्वी पर नहीं पकड़े जाने चाहिए। धन्यवाद। देखा तुमने? हाँ भैया, जितने सारे तारे थे ना सब समुद्र में गिर गए। हाँ हाँ हाँ। क्या मेरा दोस्त तुम्हारी तरह डर गया था? नहीं भैया, उसने ना बहुत अच्छे से समझाया, तुमसे भी अच्छे से भैया। ऐसा क्या? हाँ। देखा कैसे उसने सबको चेतावनी दी थी। हाँ भैया। ऐसे अंतिम दिनों में ना हमें भी सबको चेतावनी देनी चाहिए। हाँ भैया, हाँ भैया। ठीक है, कम ऑन, अगला दर्शन देखे। हाँ हाँ भैया। अगला पता है क्या है? बताओ ना भैया। अरे भैया सो मत ना। मैं सो रहा हूँ क्या? अरे रे, मैंने ही अपनी छवि खराब कर दी है। देखो, मेरे दोस्त ने एक सिंह को देखा था। सिंह को देखा था? हाँ। उस सिंह ने क्या किया पता है? भैया आप मत बताओ ना, मैं खुद ही देख लेती हूँ ना। मैंने तुम्हें एक दर्शन दिखाया और तुम और भी दर्शन देखना चाहती हो। ठीक है, देखो फिर। एक दिन मैं सो रहा था और अचानक फिर मैं उठ गया नींद से। और जब मैंने उठकर देखा तो मेरे घर के सारे दरवाजे, गेट सभी कुछ खुले हुए थे। मुझे लगा कि चोर घुस आए हमारे घर में लूटपाट के लिए, और मैं देखने के लिए बाहर गया। और जब बाहर जाके मैंने देखा तो वहाँ पे एक सिंह था। फिर सिंह ने मुझसे पूछा कि क्या तुम ही वो बच्चे हो? तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको नहीं जानता और मैं वो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हो, और मैं घर के अंदर चला गया। और फिर अगले दिन उसी सिंह ने मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी और फिर उसके बाद वो मेरे साथ स्कूल तक गया। उसने मेरे जैसी ही ड्रेस पहनी थी। फिर उसके बाद जब मैं उसके साथ स्कूल गया तो टीचर्स मुझ पे चिल्लाने लगे, डांटने लगे। वो कहने लगे कि क्या तुम पागल हो? तुम क्यों इस सिंह को स्कूल लेकर आए हो अपने साथ? क्या ये जू है? ऐसा कहकर वो मुझे डांटने लगे। फिर उसके बाद मैं अपने क्लासरूम के अंदर गया। फिर मेरे क्लास के अंदर जो चिड़िया थी वो चिल्लाने लगी, पवित्र पवित्र पवित्र, ऐसा कह के चिल्लाने लगी वो। तभी जाकर मुझे एहसास हुआ कि ये जो सिंह है वो प्रभु यीशु ही है, ऐसा मुझे उस समय लगा। फिर उसके बाद मैंने एक आदमी को देखा, उसने काले वस्त्र पहने थे और वो मेरी ओर बढ़ रहा था और उसके पास बंदूक भी थी। और वहाँ पर जितनी भी चिड़िया थी जो प्रभु यीशु की स्तुति कर रही थी वो उन्हें शूट करने लगा। फिर उसने मेरी तरफ बंदूक कर दी और उसने कहा मुझसे कि क्या तुम इस सिंह के लिए मरने के लिए तैयार हो? फिर उसने मुझ पर गोली चलाई, पर वो जो सिंह था वो मेरे सामने कूद गया और उसने उस गोली से मुझे बचा लिया और वो गोली उस सिंह को लग गई और फिर वो सिंह वहीं गिर गया और फिर मर गया वो।
मैंने उस सिंह को हिलाया पर तब तक वो मर चुका था। तो दोस्तों, इस स्वप्न से हमें ये पता चलता है कि जो यहूदा का सिंह है वो हमेशा ही हमारे साथ रहता है। हम जहाँ भी जाते हैं वो हमारी रक्षा करने साथ आता है और इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ हैं। धन्यवाद। वाह, कितना महान दर्शन देखा उसने भैया। देखा तुमने? उसने कितनी प्रार्थना की होगी यहूदा के सिंह को अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए। हाँ हाँ भैया। क्या तुम्हें पता है, जब मेरा दोस्त इस दर्शन के बारे में बता रहा था, मुझे एक बात समझ में आई। क्या भैया? अभी हमने जो भी दर्शन देखे हैं ना, यहूदा के सिंह और शैतान हमारी आंखों को ही दिखाई देंगे। लेकिन अंतिम दिनों में सबको दिखाई देने वाले हैं वो। हाँ, सच कहा भैया। ठीक है, चलो चलो अगला वाला देखे हम। वो क्या है पता है? बताओ ना भैया। तुम VBS के लिए जाती हो ना? हाँ भैया, हाँ भैया। VBS के क्लास में क्या करते हैं पता है? हाँ, वहाँ जो नाश्ता मिलता है वो खाते हैं, कहानी सुनकर वापस आते हैं। कहानी सुनती हो ना तुम, इसीलिए तुम सपना देखकर ऐसे डर गई थी, है ना? अच्छा, तो तुम्हारे दोस्त क्या करते हैं? मेरा दोस्त जो है ना, वो VBS की क्लास में अच्छे से प्रार्थना करता है। ऐसा क्या? हाँ, जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसने एक दर्शन देखा। 3 दरवाजे, ग्लास, उसका भविष्य। भैया भैया भैया, मुझे ये जरूर देखना है भैया। हाँ हाँ, मेरी बातें सुनकर तुम्हें अगला दर्शन देखने की इच्छा हो रही है ना? हाँ हाँ भैया, हाँ भैया। यहाँ पता है उसने क्या देखा था? बताओ ना मुझे। चर्च में एक बार उन्होंने VBS का आयोजन किया था। उस टाइम उन्होंने हमसे प्रार्थना करने को कहा और हम दर्शन देख सकें, इसीलिए वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब मैंने दर्शन देखा और उस दर्शन में मैंने 3 बड़े गेट्स देखे और मैं फिर उनमें से एक गेट के अंदर गया और उसके अंदर बहुत ही अंधेरा था। फिर दूसरे गेट के अंदर भी मैं गया, वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर मैं तीसरे गेट के अंदर गया और वहाँ पर एक घर था और फिर मैंने उस घर का दरवाजा खोला और देखा अंदर एक आईना था और वो जो आईना था वो एक सामान्य आईने की तरह ही था। जब मैंने उस आईने को छुआ तो वो आईना एक रूम में बदल गया और फिर जब मैंने वहाँ देखा तो मेरी तरह ही एक इंसान वहाँ उपदेश दे रहा था। वो मैं ही था मेरे भविष्य में। मैंने खुद को देखा बहुत सारे लोगों को उपदेश देते हुए। एक जगह पे मैं सबके सामने उपदेश दे रहा था। उनमें से कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तुम यीशु पिता के बारे में मत उपदेश दो, उनके बारे में कुछ भी मत बोलो, ये हमारा देश है और तुम्हें वही सुनना होगा जो हम कहेंगे। और उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया और मुझे दूर ले गए। वो जो जगह थी वो मसीह विरोधियों की जगह लग रही थी। वहाँ हर तरफ 666 का चिन्ह था। वो मुझे वहाँ ले गए और मुझसे पूछा कि तुम्हें उपदेश देने के लिए किसने आज्ञा दी। उन्होंने मुझे चेतावनी दी और कहा कि ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है और अब अगर तुमने फिर से उपदेश दिया तो तुम अपना जीवन खो बैठोगे, ऐसा उन्होंने कहा। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आप लोगों की बात नहीं सुनूंगा और मैं जरूर प्रभु यीशु के बारे में उपदेश दूंगा, मैंने ऐसा कहा। उन्होंने मेरे हाथ और पैर बांध दिए ताकि मैं उसके बाद सेवकाई ना कर सकूं। यहाँ तक कि मुझे बांधने के बाद भी उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मैं सेवकाई करना छोड़ दूं। मैंने उनसे कहा कि मैं प्रभु की सेवकाई करूंगा, भले इसके लिए मेरा जीवन चला जाए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक मशीन पर लिटा दिया। वो बिल्कुल काटने वाली मशीन की तरह थी, उसके ऊपर एक ब्लेड भी था। उन्होंने मुझे मशीन पर लिटा दिया और मुझसे कहा कि अब तुम मरने वाले हो। फिर उसके बाद मैंने एक आवाज़ सुनी। मैं उस मशीन पर लेटा हुआ था और मेरी आंखें बंद थी और मैं सोच रहा था कि अगर मैं मर भी गया तो मेरी आंखें स्वर्गलोक में खुलेंगी। जब मैं ये कह रहा था तभी मैंने एक घोड़े को देखा, उसके पैरों की आवाज़ सुनी। मैंने देखा कि प्रभु यीशु उस घोड़े पर थे। वो आए और मेरे पास खड़े हो गए और उन शैतानों ने कहा कि तुम मेरे विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ सकते क्योंकि मैं इस दुनिया का शासक बन गया हूँ, ऐसा कहा उन्होंने। और इस तरह से उन्होंने प्रभु यीशु को चुनौती दी। जब वो फिर प्रभु यीशु से युद्ध कर रहे थे तो मैंने वो मशीन खोली और मैं बाहर आ गया।
फिर मैंने देखा कि प्रभु यीशु ने सबको पराजित कर दिया है। वहाँ पर एक नीचे में कमरा था। उन्होंने वो कमरा खोला और उसी के अंदर शैतानों को डाल दिया और फिर उस कमरे को उन्होंने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद उन्होंने वो चाबियाँ बॉक्स में रख दी। फिर उस बॉक्स में आग लगी और वो जलकर राख हो गई। उसके बाद वो कमरा पूरी तरह नष्ट हो गया। फिर उसके बाद प्रभु यीशु ने मुझे उस घोड़े पर बिठाया और मुझे अपने साथ ले गए। इस स्वप्न का अर्थ ये है कि शैतान आएगा और हमें हर तरफ से परेशान करेगा। ये भी हो सकता है कि हमें एक बार लगे कि हाँ, शैतान विजयी होने वाला है, पर वो अंत में हारेगा, क्योंकि यहोवा पिता हमारे साथ हैं। चाहे कितनी भी समस्या हो, हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। यहोवा पिता हमारी जरूर रक्षा करेंगे। अगर आप विश्वासी रहेंगे और सत्य का साथ देंगे तो प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। आप शैतान की हर एक बाधा पे विजय पा सकेंगे। धन्यवाद। कितना बढ़िया था। हाँ, देखा तुमने उसे? देखा उन्होंने उसके साथ क्या किया था? क्या किया था भैया? गिरफ्तार किया था ना? हाँ भैया, हाँ भैया। और जब तुम प्रचार कर रही हो और तुम्हें कोई गिरफ्तार करेगा तो तुम इस तरह से चिल्लाओगी, छोड़ दो मुझे, चले जाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं ऐसा नहीं कहूँगी भैया। करोगी? हाँ, तुम्हारा भाई तुम्हें जानता नहीं है क्या? ठीक है ना भैया, मुझे अपने दोस्त के बारे में और बताओ ना भैया। हाँ, मेरा दोस्त बेनी है ना, बेनी। हाँ, उसके मामा है ना, उन्होंने बेनी को बहुत ऊंचा उठाया और उसके बारे में बात भी की। हाँ भैया, हमारे मामा भी हमारे बारे में ऐसी बात करेंगे ना? हाँ, बस यही बाकी है। तुम्हारे बारे में उनसे कुछ कहने को कहा तो बस हो गया। सबके कानों में से खून निकल आएगा। भैया छोड़ो ना, बेनी के मामा क्या कह रहे हैं सुनते हैं हम। बेनी के विषय में ना, हाँ, उसके मामा ने इस तरह से शुरू किया और ऐसे खत्म कर दिया। बढ़िया। हेलो बच्चों, मैं बेनी के बारे में आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगा। मैं बेनी का अंकल हूँ। अगर मुझे बेनी के बारे में कुछ कहना हो तो मैं यही कहूँगा कि प्रभु के लिए उसके मन में बहुत ही महान उत्साह है। वो पूरी तरह उत्साह से भरा हुआ है। मैं एक छोटी सी घटना बताऊँगा। जब बेनी हेयर डाई लगा रहा था अपने बालों का कलर चेंज करने के लिए, तो उस समय मेरे पिता ने ये देखा और कहा कि तुम पास्टर बनकर प्रभु के लिए जीवन जीने वाले हो, तो फिर तुम इस तरह के कार्य कैसे कर सकते हो। वो अपने दिल ही दिल में बहुत उलझन में था। उसके अगले दिन मेरी शादी थी और उसने अपने बाल काट दिए बिना हमसे बताए। उसी रात को उसने अपने बाल काट दिए और इस तरह से वो पूरी तरह से गंजा हो चुका था, पर वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, क्योंकि उसके मन में प्रभु के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साह था। इतना उत्साह था उसके मन में। वो एक ऐसा छोटा बच्चा है कि जो कोई भी कार्य कर सकता है प्रभु के लिए पूरे उत्साह के साथ। इसी तरह अगर आप कुछ भी बदलाव करते हैं या किसी भी चीज का त्याग करते हैं प्रभु यीशु के लिए, तो आप प्रभु के लिए बहुत ही बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। देखा कि उन्होंने उसके विषय में क्या कहा। हाँ भैया, हमें खुद ही अपने विषय में नहीं बोलना चाहिए टीना। हमारे आसपास के लोगों को बोलना चाहिए, है ना? हाँ भैया, उसके बाद ही हमारे विषय में लोग अच्छी तरह से जानेंगे ना। ठीक है भैया, ठीक है। तो सिर्फ उसके मामा बोले थे क्या? हाँ, कैसे संभव है? मुझ पे तो तुम विश्वास नहीं करोगी। इसी कारण बेनी की मम्मी जो है ना, उन्होंने बेनी के विषय में बहुत अच्छी बातें की है। बहुत अच्छी बात की है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। पहले ना मैं उसकी मम्मी को देखना चाहती हूँ। दिखाओ ना भैया। मम्मी को देखना है उसकी। वो बहुत ही सुंदर है। देख लो। हाय बच्चों, मैं बेनी की मम्मी हूँ। जब मैं गर्भवती थी ना,
तो मैंने प्रभु को समर्पित होकर प्रार्थना की कि प्रभु उसका रूप आपके जैसा हो, चरित्र आपके जैसा हो, उसको अपनी आत्मा से भर दीजिए, ऐसा कह के मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी अच्छे से। ये बच्चा उन प्रार्थनाओं का परिणाम है। जब ये बच्चा पैदा हुआ था वो बहुत ही छोटा लग रहा था और 1.5 साल की उम्र में बहुत बीमार पड़ गया था। उसको बहुत तेज बुखार था और हम लोग बहुत परेशान हुए थे। हमने ब्लैंकेट को अच्छी तरह से गीला किया था और उसे उसे पूरी तरह से ढक दिया था। उस समय पर जब सब लोग रो रहे थे उसको काफी देर तक होश नहीं आया था और जैसे ही उसने तेज बुखार में अपनी आंखें खोली थी, उसने अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया था उस छोटी उम्र में। पिता प्रभु, मैं आपकी स्तुति करूंगा, आपका नाम ऊंचा उठाऊंगा, सालों साल तक आराधना करूंगा, ऐसा कह के। और ये गीत गाकर उसने प्रभु को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। और उसने वचन संहिता का 23वां अध्याय पढ़ा और उसने कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा। ये वचन पढ़ा उसने और ये पढ़ते पढ़ते उसने प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। और मुझे आश्चर्य हुआ ये देखकर कि वो अपनी इतनी 1.5 साल की उम्र में कर रहा है। और फिर 2 से 2.5 साल की उम्र में वो प्री केजी स्कूल से लौट कर आया था। आते ही उसने कहा कि मम्मी, मेरे अभिषेक के लिए प्रार्थना करो, मैं पवित्र पवित्र आत्मा से भर जाना चाहता हूँ। उस समय हम दोनों ने प्रार्थना की थी। 1 घंटे तक हाथ पकड़ के हमने प्रार्थना की थी कि प्रभु इसको अभिषेक प्रदान कीजिए, ऐसा कहा था। 1 घंटे के बाद उसने बहुत आत्मविश्वास से कहा कि प्रभु ने मुझे आत्मा से भर दिया है और मैंने अभिषेक प्राप्त कर लिया है, ऐसा कह के बहुत आत्मविश्वास से वो वहां से चला गया। तो बहुत ही छोटी उम्र से उस बच्चे को प्रभु का अभिषेक चाहिए था, प्रभु के गुणों में बढ़ना चाहता था, उनके लिए बहुत उत्साहित था वो। मैं उसे प्रभु के विषय में सिखाती रहती थी। अब जब तुम्हें कोई मारता है तो तुम्हें उसे वापस नहीं मारना चाहिए। यीशु पिता, कोई एक गाल पे मारता है तो दूसरा गाल दे दो, ऐसा कहते हैं। यीशु पिता ने हमारे लिए बहुत मार खाई है। ये सब बातों से उसके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। जब वो 2.5 साल का था, 2.5 साल का जब वो था, तब हम एक घर की सभा में गए थे। अब वहां पर मैं ऐसे लोग जो विश्वासी जो मसीह लोग नहीं थे, उनको प्रभु का सुसमाचार सुना रही थी। उनके प्रभु के विषय में बता रही थी कि इस तरह वो हमारे लिए मरे थे और मैं उनसे कह रही थी कि प्रभु का स्वीकार करे वो। और वहां पर जो बाकी के बच्चे थे वो भी पता नहीं क्या हुआ, अचानक वो सब बेनी के साथ खेल रहे थे और अचानक उसे मारने लग गए वो लोग। और साधारण तरह से नहीं मारे थे, उसका सर पकड़ के वो लोग बालों से पकड़ के जमीन पे जोर जोर से बैंग कर रहे थे। अब मैंने सोचा कि ये जो सुसमाचार मैं बता रही थी लोगों को, उसकी वजह से उसको रोकने के लिए शैतान कोई चाल चल रहा है, हमें डिस्टर्ब कर रहा है। ये समझ के मैंने अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया और सुसमाचार देना जारी रखा। मैंने प्रभु के विषय बताना जारी रखा और बेनी को बहुत ज्यादा मार पड़ी थी। वो वापस भाग के आता था और फिर वापस चला जाता था उनके साथ खेलने के लिए। फिर से उसे मार पड़ी और उसका सर और उसके गाल फूल गए थे और किसी ने रोका नहीं उन्हें। जब मैं घर लौट के आई तो मैं बहुत रोई प्रभु की उपस्थिति में। मैंने कहा कि प्रभु देखो कितना मारा गया है इसे, ऐसा कहा। अब मुझे समझ में आ गया कि जिस समय मेरे बेटे को मारा जा रहा था, उसी समय मैं प्रभु के उत्पीड़न के बारे में बता रही थी लोगों को। और मैं समझ गई कि जब मैं प्रभु की सेवकाई कर रही थी, शैतान मुझे रोक रहा था, मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लगा मुझे। बचपन से ही ये एक प्रभु का बच्चा रहा है। ये प्रभु का महान उपहार है हमारे लिए और पढ़ाई के विषयों में भी आज के दिन तक अच्छे अंक ले आता है और पढ़ाई में भी वो बहुत ही अच्छा है। सब विषयों में प्रभु ने उसे बुद्धिमत्ता प्रदान की है और बहुत सारी कहानियां लिखता है, गाता भी है, वो नाचता भी अच्छा है। प्रभु ने हमें
बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा दिया है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ उसके लिए। जैसे भी मेरे दोस्त बेनी को देखने के बाद तुम बदल जाओगी, इसमें कम विश्वास है। मेरी तरफ देखो भैया। क्या लगता है तुम्हें बेनी के बारे में इतना ही है क्या? क्यों भैया, और भी ज्यादा है क्या? बेनी के बारे में बात करने के लिए ना ये टाइम बहुत कम है, समझी क्या? तो फिर अगले हफ्ते बेनी के बारे में मैं और भी दिलचस्प बातें बताने वाला हूँ। ठीक है भैया। ठीक है। तुम्हें पता है मैं अभी यहाँ क्यों रुक गया? क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करना जरूरी है। एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, याद है तुम्हें? हाँ भैया। तुम्हारा भाई बहुत कड़क है। मैं लाड करूँगा पर तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, अच्छे से करनी है। सबसे जरूरी ये है प्रार्थना करना सोने से पहले। ठीक है भैया। कल रात को जोर से चिल्ला के तुमने मुझे जगा दिया। जाओ पढ़ाई करो। ठीक है। इसी प्रकार अगर आपके बच्चों को भी कोई आत्मिक अनुभव हुआ है तो उनके बारे में और उन्हें हुए दर्शन के बारे में हमें आप लोग जल्द से जल्द लिखकर भेजिए। हमारा पता है एंजल कुट्टीज, एंजल टीवी, विल्लीवक्कम, चेन्नई 49, तमिलनाडु, इंडिया। हमारी ईमेल आईडी है angel.kutties@angeltv.org।